गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। फर्स्टली वी नो अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन। लेट अस कंसीडर सम सिचुएशंस। सिचुएशन 1, 2 liters of milk is consumed by 4 members of a family. Here 3 liters of milk is consumed by 6 members of a family. सिचुएशन 1 में हमें बताया गया है अगर किसी फैमिली के 4 मेंबर्स 2 लीटर मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो 6 मेंबर्स 3 लीटर मिल्क को कंज्यूम करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर 2 डिफरेंट क्वांटिटी यूज की गई हैं। नंबर 1 कंजप्शन ऑफ मिल्क, नंबर 2 फैमिली मेंबर्स। अगर हम एक क्वांटिटी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं दैट इज़ मिल्क 2 से अगर 3 में हम इंक्रीज करते हैं लीटर्स में तो दूसरे वाली जो डिफरेंट क्वांटिटी है दैट इज़ फैमिली मेंबर्स वो भी इंक्रीज होगी, 4 से वो 6 बन जाएगी। सिचुएशन 2, हम मार्केट में जाते हैं। काफ़ी बार हमने इस तरह के केस को देखा या सुना होगा। अगर हम मार्केट में 2 चॉकलेट्स को परचेज करते हैं, सपोज करते हैं कि उसकी कॉस्ट हमें 10 रुपीज़ मिलेगी, 5 रुपीज़ ईच। अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, 2 की बजाय हमें 4 चॉकलेट्स परचेज करनी पड़े तो उसके लिए जो कॉस्ट हम पे करेंगे वो 10 से ज़्यादा होगी, दैट इज़ ₹20 बनेगी। यहाँ पर भी 2 डिफरेंट क्वांटिटी यूज की गई हैं। फर्स्ट इज चॉकलेट, सेकंड इज कॉस्ट। अगर हम एक क्वांटिटी की कॉस्ट और वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो दूसरे वाली जो डिफरेंट क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ₹10 से वो भी 20 बन गई है। यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी चॉकलेट जो 2 से 4 बनी उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हुई। सिचुएशन 3 में हमें बताया गया है अगर हमें एक फिक्स डिस्टेंस जो कि 1200 किलोमीटर है उसे हमने अपनी गाड़ी से ट्रैवल करना है। अगर हम गाड़ी की स्पीड कम रखते हैं, हम मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर से हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो ये वाला फिक्स डिस्टेंस है वो 30 आवर्स में कवर होगा। अगर हम अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दें क्या फिर भी हमें 30 आवर्स टाइम लगेगा? दैट इज़ नो। हम अगर अपनी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज करते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से चलाएं तो जो फिक्स डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर उसको कवर करने के लिए हमें जो टाइम लगेगा वो 30 आवर्स से कम होगा। हम वो मान लेते हैं 20 आवर्स होगा। तो यहाँ पर सिचुएशन 3 में हमारे पास जो 2 डिफरेंट क्वांटिटी दी गई हैं, एक क्वांटिटी स्पीड है, दूसरी क्वांटिटी टाइम है। अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं दैट इज़ 40 से 60 में कन्वर्ट करते हैं तो दूसरे वाली जो डिफरेंट क्वांटिटी है दैट इज़ टाइम उसकी वैल्यू 30 से 20, इट मीन्स वो डिक्रीज होगी। सिचुएशन 3 हम कंक्लूजन फाइंड करेंगे अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो सेकंड क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। सिचुएशन 4, फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क 16 वर्कर्स रिक्वायर 30 days but 20 workers require 24 days only। अगर कोई भी काम पूरा करना है उस काम को पूरा करने के लिए 16 वर्कर्स वर्क करें तो उसे वो कर पाएंगे 30 डेज में। अगर हम 16 की बजाय 20 वर्कर्स उस काम को फिनिश करने के लिए लगा देते हैं तो वो वर्क 30 से कम दिनों में फिनिश होगा, दैट इज़ 24 दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा। थस एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज द नंबर ऑफ डेज। इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होंगे। फ्रॉम द अबोव एग्जाम्पल्स इट इज़ क्लियर दैट इफ द वैल्यूज ऑफ 2 क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट अ चेंज इन वन रिजल्ट इन अ कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर the 2 quantities are said to be in variation। जब 2 क्वांटिटी इस तरह से रिलेट करें कि अगर हम उनमें से एक की वैल्यू को चेंज करते हैं
तो उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी चेंज होती हो, तब हम बोलेंगे कि वो दोनों क्वांटिटी वेरिएशन में हैं। नाउ टाइप ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट वेरिएशन, सेकंड इज इनवर्स वेरिएशन। If two quantities are related in such a way that an increase in one quantity result in a corresponding increase in the other and vice versa, then such a variation is called direct variation. दो क्वांटिटी को हम डायरेक्ट वेरिएशन में तब बोलेंगे जब दोनों क्वांटिटी की वैल्यू साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। Also, two quantities x and y are said to be in direct variation if x and y increases or decreases together in such a way that x upon y remains constant, that is a positive constant value. टू क्वांटिटीज x और y को हम डायरेक्ट वेरिएशन में तब बोलेंगे जब दोनों क्वांटिटी की वैल्यू या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, और इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो कि हमेशा x अपॉन वाई एक कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस टेबल को कंसीडर करें, x यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी है नंबर ऑफ स्टैम्प्स, y यहाँ पर सेकंड क्वांटिटी है कॉस्ट इन रुपीज़। 5 स्टैम्प की कॉस्ट है 10 रुपीज़, 10 स्टैम्प्स की कॉस्ट है 20 रुपीज़, 15 के लिए 30 रुपीज़, 20 के लिए 40 रुपीज़, 25 के लिए 50 रुपीज़, 30 के लिए 60 रुपीज़। यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही हैं फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम तक। ऑल्सो x अपॉन y भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। x 5, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 10, दैट इज़ 5/10। सेकेंड 10 अपॉन 20, थर्ड 15 अपॉन 30, नेक्स्ट 20 अपॉन 40, नेक्स्ट 25 अपॉन 50, नेक्स्ट 30 अपॉन 60। अगर हम यहाँ पर इनको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी दैट इज़ हमेशा 1/2 होगी। 15 1 जा, 15 2 जा, 20 1 जा, 20 2 जा, 25 1 जा, 25 2 जा, 30 1 जा, 30 2 जा। तो हमेशा यहाँ पर जो x अपॉन वाई होगा वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। यहाँ हमारा 1/2 पॉजिटिव कांस्टेंट की वैल्यू बनी है। इन अदर वर्ड x अपॉन वाई डज नॉट चेंज, इट रिमेन कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बोथ क्वांटिटी x एंड y डायरेक्ट वेरिएशन में हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में चेक करने के लिए हमें फर्स्टली दोनों वैल्यू या तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। सेकेंडली हमेशा कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू का जो रेशो होगा वो आपका हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर 5 अपॉन 10 1/2 वैल्यू देगा, सिमिलरली 10 अपॉन 20 वो भी 1/2 वैल्यू देगा। इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी के लिए जो कॉलम्स में यहाँ दी गई हैं अगर कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा 1/2 मिलेगी। इसे बोला जाएगा कांस्टेंट फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। बी रिमेंबर। नेक्स्ट सेकंड, इनवर्स वेरिएशन। दो क्वांटिटी इनवर्स वेरिएशन में तब बोली जाएंगी जब उन दोनों क्वांटिटी में से अगर हम एक क्वांटिटी की वैल्यू को इंक्रीज करें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज हो, या इसका उलट मीन्स अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू को डिक्रीज करें तो दूसरे वाली क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज होती हो, तब वो दोनों क्वांटिटी इनवर्स वेरिएशन में बोली जाएंगी। यहाँ पर टेबल के अंदर दिया गया है x और y दो डिफरेंट क्वांटिटी हैं। x हमारी रिप्रेजेंट करेगी स्पीड इन किलोमीटर पर हावर में एंड y रिप्रेजेंट करेगी टाइम इन हावर्स में। अगर किसी भी गाड़ी को हम 30 किलोमीटर पर हावर से चलाएंगे तो वो 12 हावर्स टाइम लेगी किसी भी फिक्स डिस्टेंस को कवर करने में। अगर हम उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दें तो उसको कम टाइम लगेगा, इट मीन्स 9 हावर्स टाइम लगेगा। अगर हम उसकी स्पीड को और बढ़ा दें तो टाइम हमारा और कम हो जाएगा, दैट इज 6 हावर। अगर हम गाड़ी की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं मीन्स 90 किलोमीटर पर हावर कर देते हैं तो टाइम भी हमारा और ज़्यादा कम हो जाएगा,
that is only 4 hours. Also, two quantities x and y are said to be in inverse variation if an increase in x causes corresponding decrease in y and vice versa in such a manner that xy remains constant. We find a constant k such that xy is equal to k. दो क्वांटिटी x और y इनवर्स वेरिएशन में बोली जाएंगी. अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज करें तो वो रिजल्ट हमें देगी कोरस्पोंडिंग डिक्रीज इन y. और इस तरह से वैल्यू वेरी करेंगी कि x और y हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगी. इट मीन जब हम x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी. जिस कांस्टेंट वैल्यू को हम k से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और k को यहाँ बोला जाएगा कांस्टेंट फॉर इनवर्स वेरिएशन, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू k. k को यहाँ पर कांस्टेंट फॉर इनवर्स वेरिएशन बोला जाएगा. यहाँ पर भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x को y से, 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, सिमिलरली 40 को 9 से करेंगे 360, नेक्स्ट 60 को 6 से करेंगे अगेन 360, 90 को 4 से करेंगे अगेन 360. तो यहाँ पर जो 360 वैल्यू बनी है वो k की वैल्यू बनी है और k यहाँ पर बोला जाएगा कांस्टेंट फॉर इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे पहले हमने डायरेक्ट वेरिएशन के लिए क्या किया था, x को y से डिवाइड किया था. तो वहाँ पर जो k बना था वो कांस्टेंट फॉर डायरेक्ट वेरिएशन बना था, राइट. और यहाँ पर x को y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी k बनेगा और k को यहाँ बोला जाएगा इनवर्स वेरिएशन के लिए कांस्टेंट की वैल्यू, दैट इज कांस्टेंट फॉर इनवर्स वेरिएशन. तो यहाँ पर आप सभी हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो डायरेक्ट के लिए तो x अपॉन y हम वहाँ पर फाइंड करेंगे. फॉर इनवर्स वेरिएशन फाइंड करना हो तब हम x को y से मल्टीप्लाई करेंगे.